देखिए, जो बजट बना है, ये बजट है महंगाई सहित और रोजगार रहित। इस देश में आज 3 ज्वलंत मुद्दे हैं: किसानों के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं इस काल में। ज़रूरत ये थी वित्त मंत्री महोदया को कि वो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाते। जो मध्यम वर्ग है उसके लिए टैक्स की जो लिमिट होती है, हर साल बढ़ती है इनकम टैक्स की, वो बढ़ाई नहीं है। जो छोटा दुकानदार है, उद्योगपति है, उसको कोई राहत नहीं दी। आपने चर्चा करी ड्रोन्स की, ऑर्गेनिक खेती की, बिटकॉइंस की, लेकिन जो धरातल पर अधिकांश लोग इस देश में रहते हैं वो उम्मीद करते थे कि इस बजट से कुछ ना कुछ राहत उनको मिलेगी। जो गृहिणी हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उनको राहत देने का कोई ना तो साधन दिया, ना कोई उपाय बताया। इसलिए मुझे लगता है कि निराशा लोगों को हुई है। हालांकि बजट हर साल आता है, ये एक खाता होता है, लेखा जोखा, लेकिन इससे सरकार की नीयत और नीति प्रस्तुत होती है। मैं मानता हूं कि इस बजट एक अच्छा मौका था वित्त मंत्री महोदया के पास, फिर उन्होंने लोगों को निराश ही किया। खासकर किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे। आज जो लागत है वो पूरी नहीं हो रही है, और सिर्फ अब ऑर्गेनिक खेती का वो प्रोत्साहन करेंगे, ये कोई बजट की घोषणा तो नहीं है। आप ऋण माफी की बात करते, एमएसपी की गारंटी की बात करते, और दुख इस बात का है कि कृषि का जो बजट है वो 20,000 करोड़ रुपए कम हुआ है बनस्पत पिछले साल से। लेकिन सर, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश में आप स्टार कैंपेनर हैं, वहाँ की जनता को सहूलियत देनी है राजस्थान में, और यूपी में जनता से संवाद करना है। इस बजट में राज्यवार अगर देखें तो इन दोनों राज्यों को क्या मिला? देखिए, बजट तो देश का होता है, लेकिन राजस्थान में क्योंकि 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 के 25 सांसद भाजपा के आए हैं 2 बार से लगातार, तो हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था कि एक ईस्टर्न रीजन कनाल प्रोजेक्ट है राजस्थान का, जिससे 13 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी मिलना था। उसका जिक्र तक नहीं किया। और प्रदेश के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई गिनती हो सकती है कि हमारे प्रदेश को, राज्य को कुछ मिला है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में अगर कोई राज्य है भौगोलिक दृष्टि से तो राजस्थान है। जहाँ तक राज्यों की बात है वो महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि देश में अगले 12 महीने में क्या व्यवस्था होगी। तो एमएसएमई सेक्टर हो, इनकम टैक्स पेज हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पेशेवर लोग हैं, उन लोगों को राहत नहीं मिली। और महंगाई जो आज आसमान छू रही है वो तब कम होती जब लोगों की जेब में सीधा पैसा आता। अब आप जो इस देश में जो अमीर लोग थे, 100 सबसे अमीर जो लोग हैं, उनकी आमदनी तो खरबों खरबों बढ़ गई है, और जो गरीब थे वो और गरीब होते चले गए। तो खाई बढ़ रही है अमीर और गरीब की। एक शब्द सर काफी चर्चा के बाद जो राहुल जी ने कहा, जीरो सम बजट, उस पर वित्त मंत्री ने कहा ये यूपी टाइप बयान है। जीरो सम बजट को यूपी टाइप कहना नहीं, ये बहुत अशोभनीय है। वित्त मंत्री महोदय ने जो बोला, ये यूपी के लोगों का, एक प्रांत के निष्ठावान लोगों का इस तरह मजाक उड़ाना मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता। उनको इस पर खेद प्रकट करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सरकार और पार्टी की मंशा को दर्शाता है। आपकी सरकार वहाँ पर है, वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, और वहाँ के लोगों का इस प्रकार से मजाक उड़ाना या एक व्यंग कसना, ये मैं समझता हूँ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को शोभा नहीं देता। एक दो सवाल सर, यूपी का यादव जी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया, इसके पीछे कांग्रेस की क्या पॉलिटिकल रणनीति? कोई रणनीति नहीं है, ये एक राजनीतिक शिष्टाचार होता है, पॉलिटिकल कर्टसी होती है। जब सोनिया जी लड़ी थी चुनाव रायबरेली से, तब सपा ने उम्मीदवार नहीं दिया था लोकसभा का, तो हम लोगों ने मेरे ख्याल उसी को रेसिप्रोकेट किया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम अपना रोड मैप, अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जा रहे हैं और हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक्सेप्शन आपने बताया जो 2 सीटों पे हम उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वोट बढ़ेगा, सीट बढ़ेंगे, और कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहेगा। चुनाव से पहले कई लोग हैं, फिर एक दूसरे पार्टी में वो जाते हैं। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट भाजपा ने नहीं दिया है। क्या कांग्रेस ऐसे किसी उम्मीदवार पर नजर गड़ाए बैठी है जिसको आप अपने पाले में लाना चाहते हैं? अब ये कहना मुश्किल है कि वो व्यक्ति क्या करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। हम तो अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेचर, अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। महिलाओं को विशेष फोकस प्रियंका जी ने किया है, और मैं बार बार कहता हूं कि उन्नाव का मसला हो, लखीमपुर खीरी का मसला हो, हाथरस का इंसिडेंट हो, हर जगह प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी मुखर होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, जहाँ की सपा बसपा जमीन पर दिखे नहीं। आप लगातार मेरठ में योगी जी ने कहा कि लाल टोपी का डर, वो लाल टोपी की डर की बात करते हैं। कहते हैं कि महिला सुरक्षा सिर्फ डबल इंजन की सरकार दे सकती है, जिसमें उनकी सरकार शामिल है, यूपी की मौजूदा सरकार। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये डर जो वो कहते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, वो कितना है जनता में और कितना पॉलिटिकल गेन? 2 बातें हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार डर दिखा के वोट लेना चाहती है, तो आप समझ लीजिए उसने काम कितना किया 5 साल में। अपनी कुछ उनकी स्कीम्स होती हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, खेती, पानी, उस पर वोट मांगते, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगते, मैं समझ सकता था। लेकिन डर दिखाकर वोट अगर ले रहे हैं तो आप समझिएगा कितने डेस्परेट वो दल और सरकार होंगे। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिला उत्पीड़न में, अत्याचार में, बलात्कार में, और जिस प्रकार पीड़ितों को
उनके परिवार की अनुशंसा के बिना रातों रात तेल डालकर जलाया जाता है, दाग दिया जाता है, वो दिखाता है कि किस निर्मलता से यहाँ पे काम हो रहा है। तो इन दोनों फ्रंट पर बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेल है और मुझे लगता है कि बदलाव होना तय है, ना सिर्फ उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, लेकिन देश भर में जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है, लोग अब समझ चुके हैं कि वहाँ बदलाव लाना बहुत जरूरी है। मायावती भी अब कैंपेन में उतरने वाले, उन्होंने एक लंबा स्टार प्रचारक की सूची तय की है जिसमें आप भी शामिल हैं। किस रणनीति पर कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतरने वाले हैं और वोटरों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करेंगे? हम लोग एक पॉजिटिव कैंपेन लेकर आ रहे हैं, सकारात्मक बोल रहे हैं, और हम सिर्फ नकारात्मक बुराई करना, लोगों को दोषी बनाना वो सही नहीं है। वो हम करते हैं सच्चाई उजागर करने के लिए, लेकिन हमारा एजेंडा पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, क्योंकि सपा, बसपा, भाजपा सबकी सरकार यूपी के लोग देख चुके हैं।